माता पिता के सानिध्य में रहकर उनके छत्र छाया में रहकर के बोलना सीखता है, ऐसे ही हम लोग स्वामी जी के चरणों की छत्र छाया में रहकर के बोलना सीख रहे हैं व्यास मंचों के ऊपर बैठ करके। तो स्वामी जी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर, हमारे ऊपर बना रहे। और सम्मानीय डॉक्टर साहब, आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार, पधारे हुए सभी अतिथिजन, आपकी बहनें, बुआ, मौसी, सभी का हृदय से साधुवाद। आपने पधार करके इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास किया। देखिए, एक बात हम लोग कहते हैं, वक्ता कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, वक्ता की श्रेष्ठता तब सिद्ध होती है जब उसके सामने योग्य श्रोता बैठा हुआ होता है। श्रोता न हो तो वक्ता कितना ही बड़ा बना रहे अकेला। तो आपने इस आयोजन को सफल बनाया, यहाँ पधार करके यज्ञ भगवान के दर्शन किए, श्रीमद् भागवत की त्रिभुवन पावनी गौरव गाथा का श्रवण लाभ लिया, स्वामी जी के वचनों का अमृतपान किया। और हम लोग प्रार्थना करते हैं, जैसे स्वामी जी ने अभी कहा कि हमारी जो ये नवयुवक पीढ़ी है, तो आज मुझे ये भी प्रसन्नता है कि हमारे नवयुवक भाइयों ने, इन्होंने बच्चों ने अभी आकर के सुबह गुरु दीक्षा भी लिए, हम सब गुरु भाई बने। और उसका क्या नाम, राजवीर, और ये छोटे छोटे जो बैठे हैं, मुझे सबका नाम तो नहीं पता, तो सब ने गुरु दीक्षा ली। स्वामी जी ने रात को 11 बजे तक इनकी क्लास लगाई, इनको उचित पाठ पढ़ाया कि तुम्हें जीवन कैसे जीना है, व्यसनों से कैसे मुक्त होना है। देखिए, हमारे यहाँ अनेक तरह के व्यसन हैं, पर इन व्यसनों की कोई गणना नहीं की गई। धर्मशास्त्र में कहा गया, व्यसन यदि करना है तो एक व्यसन करिए, क्या बोले, विद्या व्यसनम, विद्या का ही व्यसन होना चाहिए। ये बाहर का जो मादक पदार्थ पी करके कोई मतवाला हो जाता है, उसके लिए एक भगवत प्रेमी भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही है कि ऐसे जाम को पीने से क्या फायदा, ऐसे जाम को पीने का क्या फायदा, जो सुबह पी शाम को उतर जाएगी, कभी गुरु शरण में तो आ, तेरी जिंदगानी नशे में गुजर जाएगी। उसने ये कहा, कभी आकर के तो देख, क्योंकि यहाँ जो नशा है भगवत भक्ति का, ब्रह्म तत्व का, यहाँ भर भर के जाम इबादत के सबको पिलाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये गुरु का दर है। तो ऐसे स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में हमने आपने ये श्रवण किया, व्यसन से हम मुक्त हों। मैं तो ये हमारे युवान भाई बैठे हैं, सब छोटे हैं, से आग्रह करूंगा कि भैया, आज तक आपके घर में जो चल रहा है, उसका आप विरोध करें। हमारे यहाँ किसी भी जीव की हिंसा का कोई प्रावधान नहीं। जिसको वेद ने अहिंसा परमो धर्म कहा, ऐसा सूत्र हम लोगों को दिया, हम उस वेद विरुद्ध आचरण को अपने घर में क्यों करें। वेदो नारायणो साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः, वेद साक्षात नारायण ही है, और नारायण की वाणी वेद वाणी है, वेद की वाणी ही नारायण की वाणी है। यदि आप अपने आप को भगवान का भक्त, गुरु का भक्त मानते हो, तो जो वेद शास्त्र ने कहा, जो विद्वानों ने कहा, जो संतों ने कहा, जो आचार्यों ने कहा, उसको अपने जीवन में उतार करके तद अनुसार आचरण करेंगे तो आपका कल्याण होगा। यद धर्मस्तद विपर्ययः, उसके विपरीत यदि किसी ने आचरण किया तो वही अधर्म है। श्रीमद् भागवत ने डंके की चोट पर यह बात कही है, 6वें स्कंद में यह बात कही गई। इसलिए वेदो नारायणो साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः, इसलिए वेद वाणी को धारण करके व्यसन से मुक्त हो, सुरा से मुक्त हो, मद्य से मुक्त हो, मांस से मुक्त हो, जुआ ताश से हम मुक्त हो, शराब का सेवन न करें। पर एक जगह डॉक्टर साहब, एक हास्य का मुझे एक दृष्टांत याद आ गया, सुना दूं मैं। स्वामी जी ने इतने हास्यप्रद आपको दृष्टांत सुनाए, एक मैं सुना दूं।